गुना में एक और शिकारी का शिकार। गुना गोलीकांड का तीसरा शिकारी ढेर, बदमाश छोटू का एनकाउंटर। एक और गुना में 3 पुलिसकर्मी की हत्या करने वाले शिकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी ओर आरोपियों को लेकर राजनीतिक तकरार और पोस्टरवार शुरू हो गया है। दरअसल पिछले 2 एनकाउंटर के बाद कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने फोटो दिखाकर आरोप लगाया था कि आरोपियों का कनेक्शन बीजेपी से है। लेकिन मंगलवार को एक और आरोपी छोटू के एनकाउंटर के बाद बीजेपी भी हमलावर दिखी। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पहले जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह के साथ आरोपियों की फोटो ट्वीट करके कांग्रेस को घेरा, फिर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकारियों का पालनहार तक कह दिया। सिर्फ रावगढ़ में ही सारे कांड होते हैं, बमोरी में क्यों नहीं हो रहा, गुना में क्यों नहीं हो रहा, चांचौड़ा में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सारा जो केंद्र है आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का, संचालित करने का, वो रावगढ़ किले से माननीय जयवर्धन सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है। हालांकि बीजेपी नेता जिस छोटू पठान का एनकाउंटर होने और उसके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के साथ फोटो वायरल कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो जिंदा है। उसने खुद इस बात की सफाई दी है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, बंटी बना के लोग, भाजपा प्रवक्ता, मेरा आरोपियों में नाम शामिल होने की और मेरे एनकाउंटर होने की अफवाह उड़ाई जा रही है। ना ही मेरे शिकार का शौक है और ना मेरे पास कोई हथियार है। छोटू पठान रावगढ़ का निवासी है, ये जीवित है। हमारा जो ये आरोपी है ये छोटू उर्फ जहीर सन ऑफ जलील खान निवासी साडोरा था, जिसका कि इनकाउंटर किया जा चुका है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी नेताओं ने जल्दबाजी कर दी? छोटू पठान की अपील के बाद कांग्रेस को भी बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि शिवराज जी, वीडी शर्मा जी, नरोत्तम मिश्रा जी, अपनी फौज को संभालिए, वरना फौज को बचाते बचाते आप स्वयं फंसते जा रहे हैं। वैसे कांग्रेस पहले दिन से ये बताने की पुरजोर कोशिश में लगी है कि शिकारियों के तार बीजेपी के नेताओं से जुड़े हैं। जो अपराध संरक्षण शिकारियों का सरगना है, उनके साथ आप बैठ के भोजन कर रहे हैं, उनके द्वारा मिठाई प्रेम से खा लें। आप देखिए, खुद खिला रहा है वो। शिकारी आरोपी है, उनकी तार नहीं जुड़ी हुई है रावगढ़ किले से, बल्कि उनकी तार सीधी भाजपा से जुड़ी हुई है। इसमें गुना के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिसोदिया जी भी उस फोटो में है। मैं मानता हूँ ये बहुत ही गंभीर विषय है। कुल मिलाकर गुना के आरोन में पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप की सियासत जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का दावा है कि वो शिकारियों को संरक्षण दे रही हैं। जुबानी जंग की लड़ाई अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी है, जहां सबूतों के जरिए एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन शिकारियों के तार आखिरकार किससे जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मध्य प्रदेश की बात में 2 बड़े खास मेहमान हमारे साथ हैं। मृणाल पंत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बड़ी स्वाभाविक बात है। आशीष अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की जनता जानना यही चाहती है सर, ये फोटो जो है आज बड़ा चर्चा का विषय रही है, ये इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे क्या सर? आशीष जी। देखिए, फोटो पे नहीं जाइए, तस्वीर पे नहीं जाइए, तासीर पे जाइए। ठीक है। तो जिन लोगों के पेट में दर्द सदैव आतंकियों के समर्थन में, सिमी के आतंकवादियों का जब इनकाउंटर होता है तब उनके समर्थन में, बाटला इनकाउंटर वालों के समर्थन में, जब पत्थर खरगोन पे जो बरसाते हैं, उनके घर टूटते हैं, उनके पेट में दर्द होता है, तो इस तरह के भ्रम हो ही जाते हैं। क्योंकि चोर की दाढ़ी में जैसे तिनका होता है, तो लोग उस पर आरोप लगाने ही लगते हैं। मुख्य बात क्या है इसमें आज कि एक वो कहावत मुझे याद आती है कि छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जामे 72 छेद। तो वो दिग्विजय सिंह
जो पाकिस्तान के पुल को मध्य प्रदेश का बता के भ्रमित करते हैं जनता को, जो महाराष्ट्र की कोई टूटी हुई सड़क को भारतीय जनता पार्टी के राज्य की मध्य प्रदेश की सड़क बताते हैं, जो खरगोन की मस्जिद को बताकर जो बिहार की कभी एक पिक्चर थी मध्य प्रदेश में अराजकता फैलाते हैं, आज उनके पुत्र तस्वीरों पर राजनीति कर रहे हैं। ये तो उनके पिता से समझ लें ये कैसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। विषय ये है कि ये जो कांग्रेसियों का दोहरा चरित्र है, आज इनको पुलिस की वर्दी में जो लोग शहीद हुए उनकी चिंता हो रही है, पर यही कांग्रेसी जब बाटला हाउस का इनकाउंटर हुआ था तो उन आतंकियों के समर्थन में आंसू बहा रहे थे। इटली से आई महारानी कह रही थी कि तस्वीर देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। सिमी के आतंकवादियों ने जब भारत मां के एक सपूत को मध्य प्रदेश में गोली मारी और उसके बाद जब मध्य प्रदेश की पुलिस ने उन सिमी के आतंकवादियों का इनकाउंटर कर दिया तो उन्होंने इनकाउंटर को ही फर्जी बता दिया। और आज ये अपनी राजनीति के लिए जो नकली टसुए बहा रहे हैं वो पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 0% टॉलरेंस है क्राइम और क्रिमिनल के अगेंस्ट। कोई व्यक्ति जो जुर्रत उठाएगा उसको सलाखों के पीछे तो पहुंचा ही दिया जाएगा, उसके घर द्वार को तोड़ के इतनी कर्री सजा दी जाएगी कि वो कभी जुर्रत भी नहीं कर सके। मृणाल जी भी हमारे साथ है, आशीष जी से काम कर रही है और कांग्रेस हाथ पे हाथ रख के बौखला रही है। देखिए मृणाल जी, आशीष जी साफ कह रहे हैं कि तस्वीरों में मत जाइए। आप पर कई आरोप भी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलनी कैसे बोलेगी, जो खुद ही कई आरोपियों अपराधियों पर आंसू बहाती रही वो कैसे बोलेगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस बार तो हमारे पेट में दर्द इसलिए है कि मध्य प्रदेश की जनता की रक्षा में लगे हुए तीन नौजवान पुलिसकर्मी भारतीय जनता पार्टी की संरक्षण में काम करने वाले दुर्दांत अपराधियों के कारण शहीद हो गए। पेट में दर्द इसलिए है कि मंडला और सिवनी में आदिवासियों की हत्याएं की जा रही हैं और 1 किलोमीटर दूर पेड़ पे उस शव के साथ साथ सर को टांग दिया जा रहा है। पेट में दर्द इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे खुलेआम लोगों की पीट कर हत्या कर रहे हैं और सरकार उनको बचाने की साजिश कर रही है। पेट में दर्द इसलिए है कि इस निकम्मी सरकार के नाकारा मुख्यमंत्री और नाकाम गृह मंत्री के चलते कोई दिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है जहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं हो रही और भोपाल में किसी बालिका किसी बहन के साथ बलात्कार नहीं हो रहा। और विपक्ष के नाते ये आवाज उठाने का अधिकार हमको है। उनको ये सवाल अगर खराब लगेंगे तो लगते हो। अच्छा। मैं तो आशीष जी को याद दिला दूं कि जो बातें आपने कही, जरा ये सवाल नरेंद्र मोदी से और अटल बिहारी वाजपेयी से और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से पूछिएगा कि उन आतंकवादियों को जो जेल में बंद थे उनको काबुल और कंधार छोड़कर क्यों आए थे, जिन्होंने वापस आके रोज कश्मीर में किसी न किसी के खून करने की प्रक्रिया पुनः चालू कर दी। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा कि भारत के विरोध में काम करने वाले लोगों के साथ बिन बुलाए जाकर दावत खाने बिरयानी खाने पाकिस्तान क्यों चले गए। तो सर ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहिए। तो मृणाल जी, आप दोनों लोग आरोप प्रत्यारोप लगाइए, पक्ष विपक्ष हैं, लेकिन जो हमारे देश का भारत रत्न हो कम से कम थोड़ा जी लगा दें उसके पीछे, ये मेरी गुजारिश है। आशीष जी, मृणाल जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं उनके पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश की फिक्र है। देखिए, मृणाल जी के पेट में असल दर्द इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई एक आतंकवादी, कोई एक अपराधी ये नहीं बता सकते जो खुला घूम रहा हो। जिसने भी अपराध किया उसको आनन फानन में ढूंढ के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। समाज में सख्त संदेश दाए, इस कारण उसके अतिक्रमणों को, उसके घरों को, उसके दुकानों को तोड़ दिया गया ताकि लोग दोबारा से ऐसी जुर्रत ना कर सकें। इनको पेट में दर्द इसलिए है कि 15 महीने की जब कमलनाथ सरकार थी तो वो मक्कार थी, वो नाकारा थी। जब चित्रकूट में 2 बच्चे अगवा हो गए थे तो कमलनाथ 10 दिन तक अपने मंत्रालय में, अपने मुख्यमंत्री भवन से बाहर नहीं निकले और सिर्फ बातें बनाते रहे और दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ढालते रहे जब तक उन मासूम बच्चों का शव नहीं आ गया। ये इनका नाकारापन था, ये इनके पेट के दर्द का कारण है। मैं तो बहुत चुनौती के साथ बोलता हूं,
आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं मृणाल जी, बड़ा सम्मान करता हूं। एक अपराधी बताएं जिसने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान के इस कार्यकाल में अपराध किया हो, क्योंकि पुराना आपको याद नहीं रह सकेगा, और जो खुला घूम रहा। मृणाल जी, ये चुनौती स्वीकार करते हैं आप? आशीष जी की आज ओपन चैलेंज, खुली चुनौती स्वीकार कर रहे हैं आप? और जब मामा का बुलडोजर चलता है मृणाल जी तो बताइए आपके पेट में दर्द क्यों होता है? जो पत्थर बरसाते हैं, उनके घर टूटते हैं, उनके अतिक्रमण ढहते हैं, तो कांग्रेसी समर्थन में क्यों आते हैं मृणाल जी? आप बताइए ना। बिल्कुल खुली चुनौती स्वीकार करता हूं आशीष जी की। हाँ। और इसलिए कि सबसे पहले अपराधी का नाम तो हम वहीं से ले लेते हैं जहां यह घटना हुई है। ठीक है। और इन अपराधियों के साथ शिकारियों को बंदूक मुहैया कराने वाले बता दें आशीष जी कि पुलिस ने आज तक जब्त क्यों नहीं। लोग बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था जिसकी बंदूक से पुलिसकर्मियों को गोली मारी गई और काले हिरणों का शिकार किया गया। जरा आप इस बात को बता दें कि वो सत्ता में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का, या पार्टी के संगठन का कोई पदाधिकारी। जरा आप ये भी बता दें कि एक बार जब 3 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई तो साबित हो गया कि ये दुर्दांत अपराधी थे, और इन दुर्दांत अपराधियों को दूसरी बार वापस मौका दिखाने के लिए ऐसे ले गए कि उन्हें फिर मौका मिल गया पुलिसकर्मियों पर आक्रमण करने का। वो कौन से भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता थे, जिनमें एक विधायक है और एक मंत्री है, जिनके नाम इन अपराधियों ने सबसे पहले पुलिस को बता दिए थे, और कहीं उनका मुंह बंद करने के लिए तो ये सब सारी घटनाएं नहीं हो रही। हम तो आपसे मांग करते हैं कि इनको फांसी दी जाए, एक भी शिकारी को नहीं छोड़ा जाए, एक भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाए। लेकिन थोड़ा ये भी बता दीजिए कि आपके वन विभाग के अफसर क्या थे? क्या मुख्यमंत्री जी ने उनको निर्देश दे रखा था कि जंगलों में खुलेआम अपराधियों को घूमने दिया जाए? बता दीजिए कि दूसरी बार क्या आपके गृह मंत्री ने निर्देश दिया था कि अपराधियों में इतनी हिम्मत हो गई कि वो स्टीयरिंग पकड़ के गाड़ी को उल्टा करने पे खुल गए? आशीष जी, कि जब ये सारी मृणाल जी को कार्रवाइयां ओपन चैलेंज क्या दिया, वो तो आपके घर तक पहुंच गए। वन के अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बता दीजिए कि क्या कारण है इतना सब होने आशीष जी को सुन लेते हैं ना मृणाल जी। का एसपी उसी जिले में जो आपने आरोप लगाया, आशीष जी को सुन लेते हैं ना। कोशिश कर रहा है। मैं सवाल सुन नहीं पाया आशीष, यही सवाल आशीष जी से है। आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सिर्फ काल्पनिक है, तथ्यात्मक नहीं है, तर्क संगत नहीं है। सुनिए ना, आपके जो आरोप है मृणाल जी, ना तो वो तथ्य संगत है, ना वो तर्क संगत है, और वो काल्पनिकता की श्रेणी में आते हैं। आप एक बात बताइए, किसी भी सरकार के एक्शन को आप 2 पैमानों पे क्राइम के अगेंस्ट नापेंगे, एक तो रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव। तो रिएक्टिव तो आपने देखा, आपकी सरकारों का मैंने उदाहरण दिया कि 10-10 दिन तक बच्चे नहीं आए और आप सोते रहे। हमने कपल ऑफ डेज में उन तीनों के तीनों जो भी अपराधी थे उनको पकड़ लिया, और उनके जो भी इकोसिस्टम थे उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो किसी और दल के हो, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अपराध की कोई पार्टी नहीं होती, वो सिर्फ अपराधी होता है। और प्रोएक्टिव ऐसा कि मुख्यमंत्री जी सुबह 6 बजे से हर जिले की बैठक ले रहे हैं कि ये जो उदाहरण है ये सिर्फ एक उदाहरण हो, ये दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। आप तो मुझे अपने शासित राज्य बता दीजिए, क्या राजस्थान सीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार क्या इस देश में महिला अपराधों में नंबर 1 नहीं है? क्या वहां पर लगातार नंबर 1 बलात्कार नहीं है? तो ऐसा तो कोई राज्य है ही नहीं। देखिए आशीष जी, बात तो बहुत सही कह रहे हैं, पर अपराधी कोई भी हो, संरक्षण देने वाला कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या किसी अन्य दल का, स्वाभाविक है 2 ही दल हैं, तो कार्रवाई होगी। गुना के गुनाहगारों की इतनी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, और दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। आशीष जी ने एक बात कही डिबेट के पहले भाग में, उन्होंने कहा चाहे कांग्रेस के दल का हो या किसी राजनीतिक दल का हो, अगर वो आरोपी है, अगर उसने संरक्षण दिया है, तो कार्रवाई तो होगी मृणाल पंत जी। उन्होंने हालांकि भारतीय जनता पार्टी नहीं कहा, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 ही बड़े दल हैं। चलिए मृणाल पंत जी से सवाल लेंगे, उनसे जानेंगे। बहरहाल आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, ये जो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या साजिश है? जरा आप बताइए। चूंकि हमारे तीनों जवान शहीद हुए, बड़ी मुस्तैदी से उन्होंने शिकारियों का सामना किया, लेकिन उसके बाद इस तरह की राजनीति।
ये देखिए, दो बातें हैं। मंत्री महेंद्र सिसोदिया जी ने एक प्रेस ब्रीफिंग की थी और उन्होंने बहुत तथ्यात्मक रूप से, चूंकि वो उस जिले के से संबंध रखते हैं, उन्होंने पूरे सिलसिलेवार ढंग से बताया था कि सिर्फ एक इलाका उस जगह का जो राधौगढ़ महल का हिस्सा है, जो उसके आसपास आता है, वहीं पर क्यों अपराधियों को शह दी जाती है। और ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि दिग्विजय सिंह जी का चरित्र क्या है और उनके पुत्र का चरित्र क्या है। तो ये पूरा मध्य प्रदेश के लिए कोई नई बात नहीं है कि अपराधियों को शह देना दिग्विजय सिंह का एक पुराना शगल रहा है, एक बात। दूसरी बात, ऐसा क्यों है कि जब जब कुछ विवादित होता है कांग्रेस उसके समर्थन में आती है। तो मैंने दोबारा बताया कि में जब हुआ तो दिग्विजय सिंह जी रंगे हाथों पकड़े गए, रंगे हाथों वो एक ध्वज लगाता हुआ फोटो उन्होंने डाला और वो कब के घरों पे बुलडोजर चलते हैं, कांग्रेसी समर्थन में आते हैं। तो इस तरीके की एक आरोप लगना उन पर स्वाभाविक है। और जहां तक मैंने बताया कि कैसे को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो कई बार दिग्विजय सिंह जी से ये हुआ, कई बार कमलनाथ जी से ये हुआ। तो अगर ऐसे में अगर किसी से कंफ्यूजन हुआ और अगर पुलिस ने उसको सत्यापित किया तो मानते हैं हम। पर मैंने दोबारा कहा, उस शब्द को मैं दोबारा दोहराऊंगा, आप तस्वीर पर नहीं तासीर पर जाइए। और तासीर कांग्रेसियों की अपराधियों को संरक्षण देने वाली, मृणाल जी वो तस्वीर पर देने वाली नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि तासीर पर जाइए, समर्थन करने वाली और आप पर कंफ्यूज होने का आरोप भी लगा रहे हैं, बजाने वाली है। आशीष जी, तस्वीर पर कैसे जाएंगे? तस्वीर पर इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं जाना चाहती क्योंकि तस्वीर ने सच बयान कर दिया है। सच ये कि इन शिकारियों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेता दें। सच ये कि ये शिकारी जो शिकार करके लाते थे उनकी दावतें होती थी और उनकी दावतों को भारतीय जनता पार्टी के नेता उड़ाया करते थे। सच ये कि पिछली बार जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो आप दिग्विजय सिंह जी पर भले ही आरोप लगाएं, लेकिन इस बात का सवाल दीजिए कि ऐसा क्यों कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तभी इसी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में एक प्रशिक्षु IPS अधिकारी पर खनन माफिया गाड़ी चलाकर उसकी हत्या कर देता है। क्यों इसी ग्वालियर चंबल संभाग में एक राजस्व के अधिकारी के पर हाथ काट दिए जाते हैं? क्यों इसी ग्वालियर चंबल में खुलेआम थाने में जाके एक थानेदार का सर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पीट दिया करते हैं, फाड़ दिया करते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? तो ये जो बेतरह संरक्षण गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा की जा रही है, मुख्यमंत्री जी आशीष जी, ग्वालियर चंबल संभाग जो है वो आपसे संभलता नहीं है। इसका परिणाम है कि इतनी ये कांग्रेस कह रही है मध्य प्रदेश में कानून का खौफ नहीं है और अधिकारी बिल्कुल अपराधी खुलेआम मृणाल जी देखिए, अधूरी कहानी सुना रहे हैं, हकों को रौंद रहे हैं। जिस तरीके से मृणाल जी सुनिए ना, मृणाल जी सुनिए, मृणाल जी देखिए, अधूरी कहानी सुना रहे हैं आप। जिस तरीके से राहुल गांधी की कहानी अधूरी रह गई, वैसे ये भी अपराधों की अधूरी कहानी है। आप पूरी कीजिए। आपने जिन जिन अपराधों का जिक्र किया उनके अपराधी कहां हैं? उनको कितने दिन में पकड़ा गया? क्या उनको कोई राजनीतिक संरक्षण दिया गया? कम से कम जनता को तो भ्रमित ना करें। आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश आपकी मां है, मध्य प्रदेश ने पाला है, बड़ा किया है। क्या राष्ट्रीय पटल पे आप मध्य प्रदेश को सिर्फ अपनी ओछी राजनीति के लिए उनको बदनाम करना चाहते हैं? आप बताइए ना, आप मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के अपराध को राजनीतिक संरक्षण का नाम देके मध्य प्रदेश को बदनाम ना करें। मध्य प्रदेश में कोई अपराधी बाहर नहीं घूम रहा। एक बात, 15 महीने की सरकार की बात करें, उमंग सिंगार आपके मंत्री थे और वो कहते थे कि दिग्विजय सिंह रेत माफिया है, शराब माफिया है, ब्लैकमेलर है, पर्दे के पीछे से सरकार चलाते हैं। कभी नहीं कहा। वास्तविकता तो यह है कि आपके प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष इस बात के जवाब जनता के बीच में नहीं दे पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। ऑफिशियल विपक्षी नेताओं का नाम लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया मृणाल जी, समय का अभाव है। आशीष जी आपका भी बहुत धन्यवाद। एक सवाल जनता से, शहीद की शहादत पर यह तस्वीरों की राजनीति क्या ठीक है? आप ही तय कीजिए। बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश की बात देखने के लिए आप सभी का।